अपने बाहर रहते हैं, फ्री रहते हैं, हम अंदर रहते हैं। जैसे हमारे एक जेल जिला जेल है, जिला जेल के अंदर लगभग 200 बंदी है, 200 बंदी के अंदर एक या दो प्रहरी ड्यूटी करते हैं और एक मुजरिम को बाहर ले जाते हैं पेशी पे, उसके लिए 10 से 15 पुलिस वाले लगते हैं और उसको लेके जाते हैं पेशी पे। तो खतरा हमारे को ज़्यादा है और उनको। तो क्यों सरकार क्यों नहीं न्याय कर रही है? सरकार अभी 2017 में बोला था कि हम कर देंगे चक्कर में किया ही नहीं अभी तक और कर नहीं रही है। भेदभाव है, मन में पीड़ा होती है। मन में पीड़ा होती है। और जो हमारे RSC 13वीं बटालियन लगी हुई है, जिला कारागार जैसे बाड़मेर पे लगी हुई है, तो उनके काम में और हमारे काम में बहुत गुना हमारा लोड ज़्यादा रहता है। क्योंकि कैसे कैसे आप लोगों का जैसे काम किस? हम जैसे प्रशासन का काम संभालते हैं, सुरक्षा का भी काम संभालते हैं, एक शिक्षक का भी भूमिका निभाते हैं। सभी तरह की जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि एक बंदी होता है, जैसे एक गांव होता है, तो उसमें जो भी काम होता है वो हमारे को इस जेल के अंदर जैसे 250 मुलजिम है, तो उनका सबका देखना पड़ता है। तो और RSC का जो काम है सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही है, और वो भी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था। अंदर का जो भी है, बीमार बंदी पड़ता है तो भी हमारे को देखना पड़ता है, उसको भूख लगती है वो भी हमें देखना पड़ता है, उसको पेशी भेजना तो भी हमें पूरी व्यवस्था। मतलब 3 गुना काम है और वेतन हमारा 3 गुना कम है। इस वेतन विसंगति को लेकर हमने 2017 में भी इस संबंध में हमने समझौता गवर्नमेंट से हुआ ऐसा था। तो नहीं है कि आप ड्यूटी कर रहे हो इसलिए सरकार नहीं मान रही है? बिल्कुल सर। बड़ी है हाँ। सरकार। देखो इसलिए खासकर तो ध्यान इसलिए नहीं दे रही है कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो सरकार भी सोच रही है चलो 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, कितने दिन करेंगे। इस वजह से हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सिर्फ महज बहिष्कार है हमारा और सरकार से मांग कर रहे हैं। इस वजह से इतना टाइम लंबा चल रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप लोग आपकी ड्यूटी क्या RSC और पुलिस वालों से कम है क्या, इसीलिए आपको नहीं, वेतन? 8 घंटे की ड्यूटी हमारी है हाँ। और 8 घंटे की उनकी होती है। और सिर्फ हमारी ड्यूटी अंदर है, उनकी ड्यूटी बाहर है। और वो तो अपने बाहर रहते हैं, फ्री रहते हैं, हम अंदर रहते हैं। जैसे हमारे एक जिला जेल है, जिला जेल के अंदर लगभग 200 बंदी है, 200 बंदी के अंदर एक या दो प्रहरी ड्यूटी करते हैं और एक मुजरिम को बाहर ले जाते हैं पेशी पे, उसके लिए 10 से 15 पुलिस वाले लगते हैं और उसको लेके जाते हैं पेशी पे। तो खतरा हमारे को ज़्यादा है और उनको। तो क्यों सरकार क्यों नहीं न्याय कर रही है? सरकार अभी 2017 में बोला था कि हम कर देंगे चक्कर में किया ही नहीं अभी तक और कर नहीं रही है। अच्छा एक चीज बताइए, कितना इस बात का दुख होता है आप लोगों को कि आपके साथ में और पुलिस वालों के साथ में इस तरीके का आपके साथ में दोहरा व्यवहार सरकार करती है वेतन विसंगतियों को लेकर? सर, जब एक ही परिसर के अंदर 2 एजेंसियां सेम काम के लिए लगाई जाती है और उसमें एक का वेतन कई गुना ज़्यादा होता है और एक का बहुत कम होता है, तो इसमें जाहिर सी है कि सबको आपको अपने स्तर पर भी कहीं भी देखें तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है। मन में पीड़ा होती है। मन में पीड़ा होती है। और जो हमारे RSC 13वीं बटालियन लगी हुई है, जिला कारागार जैसे बाड़मेर पे लगी हुई है, तो उनके काम में और हमारे काम में बहुत गुना हमारा लोड ज़्यादा रहता है। क्योंकि कैसे कैसे आप लोगों का जैसे काम किस? हम जैसे प्रशासन का काम संभालते हैं, सुरक्षा का भी काम संभालते हैं, एक शिक्षक का भी भूमिका निभाते हैं। सभी तरह की जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि एक बंदी होता है, जैसे एक गांव होता है, तो उसमें जो भी काम होता है वो हमारे को इस जेल के अंदर जैसे 250 मुलजिम है, तो उनका सबका देखना पड़ता है। तो और RSC का जो काम है सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही है, और वो भी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था। अंदर का जो भी है, बीमार बंदी पड़ता है तो भी हमारे को देखना पड़ता है, उसको भूख लगती है वो भी हमें देखना पड़ता है, उसको पेशी भेजना तो भी हमें पूरी व्यवस्था। मतलब 3 गुना काम है और वेतन हमारा 3 गुना कम है। इस वेतन विसंगति को लेकर हमने 2017 में भी इस संबंध में हमने समझौता गवर्नमेंट से हुआ ऐसा था। तो नहीं है कि आप ड्यूटी कर रहे हो इसलिए सरकार नहीं मान रही है? बिल्कुल सर, हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे को ड्यूटी करनी है, इसलिए हम अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे। और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम ये अनशन, भूख हड़ताल, जैसे महज का बहिष्कार और अन्न का त्याग जारी रखेंगे। इस बार तो आर पार की लड़ाई है। 2017 में तो आप लोगों को समझौता करके उसको लागू नहीं किया गया, कहीं ना कहीं आप लोगों की ठंडे बस्ते में डाल दी। इस बार क्या कुछ प्लान है? नहीं सर, अभी तक जब तक हमारी मांगे लिखित में नहीं मांगी जाएगी, जब तक आदेश नहीं आएगा, तब तक हम अपने ड्यूटी का कर्तव्य पर निर्वहन करते हुए और ये अनशन जारी रखेंगे। अच्छा सर, आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को तो भर्ती हुए। हाँ। मैं 2009 का भर्ती हूँ साहब। अच्छा 10 साल हो गए। जी, कितनी हार्ड, 10 से ज़्यादा हो गए। हाँ, कितनी हार्ड ड्यूटी होती है, कितना रिस्क होता है, और उसके बावजूद भी जब सरकार इस तरीके का व्यवहार करती है तो मन में क्या कुछ भाव आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, होता ही है सर। हमारे यहाँ कम से कम आज 217 की टोटल है, जिसमें कम से कम 8-10 हार्डकोर भी है। उसमें हम नहीं हत्या होकर के अकेले वहाँ ड्यूटी करते हैं। अंदर बंदियों द्वारा हमें बाहर से धमकियाँ भी देती है, कोर्ट भी से भी वो भी है, हर तरफ से हमें टॉर्चर किया जाता है। फिर भी हम सर यहाँ लगे रहते हैं और उसके बावजूद भी हमें वेतन RSC से बहुत कम दिया जाता है। और भत्ते के मामले में भी हमारी विसंगति है। और हमारा ये भी सरकार से है कि 2017 से जो समझौता हुआ था लिखित में, वो उसकी अभी तक पालना नहीं की है, तो वो हमारे को पालना की जाए और हमें लाभ दिया जाए। किस तरीके से पिछले 4 दिन से 5 दिन से आप लोग चल रहे हैं? कुछ खा पी रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ पी रहे हैं, बाकी खा कुछ भी नहीं रहे। कुछ भी नहीं खा रहे? नहीं, उसके कुछ बावजूद भी नहीं ड्यूटी कर कर रहे हो?
ड्यूटी तो करनी पड़ती है सर, वो तो करते हुए वो तो कर ही रहे हैं। कितनी टीस है इस बात की कि सरकार इस तरीके से आपकी बात नहीं सुन रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है, 5 दिन हो गए आज, फिर भी अब हमारे कई साथी लगभग 350 के लगभग पूरे राजस्थान में हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। 350? 350 पूरे राजस्थान में। एक हमारे ये महिला प्रहरी साथी, अभी इनको भी रेफर किया है डॉक्टर साहब ने। तो ये भी भूख हड़ताल पे थी? हाँ सर, ये थी तभी तो अभी इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो डॉक्टर साहब ने अभी इनको रेफर किया है। अच्छा, एक बात और, जब आप ड्यूटी पे जब यहाँ ज्वाइन किया था या जब आपने ये ज्वाइन किया था, उस वक्त में अब में कितना कुछ फर्क आ गया जब आपको देखते हो कि एक आरएसी का जवान होता है उसमें और आप में कितना सरकार भेदभाव कर रही है? सर ये तो रहता ही है, क्योंकि उनकी तनख्वाह और हमकी तनख्वाह बहुत फर्क है। कितनी? जैसे उनका ग्रेड कौन सा, आपका ग्रेड कौन सा है? उनका पे लेवल 5 है, हमारा 3 है। हमारा ग्रेड पे 1900 है, उनका 2400 है। हार्ड अनाउंस करें तो हमारा सिर्फ 200 रुपये है और उनका मूल पे का 12.5% है, तो बहुत फर्क पड़ता है सर इससे। अब क्या कुछ डिमांड है? यही है कि हमारा बराबर हो, क्योंकि एक ही ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर बराबर होना चाहिए। 2017 में हमारा समझौता हुआ था, वो भी लागू हो। अब देखिए, दरअसल अगर ये अगले 24 से 48 घंटों में अगर ये सरकार ने इन लोगों से बातचीत नहीं की तो यकीन मानिए और ज़्यादा इस तरीके से जो जेल प्रहरी है वो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लोग कुछ खा नहीं रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। इन्हें इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है कि सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, इनकी मांगों को लेकर बातचीत नहीं हो रही है पूरी तरीके से। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।